जानी मानी एयरलाइंस कंपनी विस्तारा का आज यानी 11 नवंबर को आखिरी दिन है। विस्तारा की स्थापना 5 नवंबर 2013 को हुई थी। कल 12 नवंबर से विस्तारा एयर इंडिया के नाम से उड़ान भरेगी। जी हाँ, विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर होने जा रहा है और ये मर्जर 12 नवंबर से लागू होगा। विस्तारा के 51% हिस्सेदारी भारतीय दिग्गज कंपनी टाटा सन्स और 49% हिस्सेदारी सिंगापुर की सिंगापुर एयरलाइंस की है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया में मर्ज होने के बाद एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1% हिस्सेदारी हो जाएगी। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एविएशन मार्केट में एक फुल सर्विस एयरलाइन बनाने के लिए विस्तार का एयर इंडिया में मर्जर हो रहा है। विस्तारा में 49% हिस्सेदारी रखने वाली सिंगापुर एयरलाइंस ने नवंबर 2022 में विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज करने का ऐलान किया था। मर्जर का ऐलान ठीक उसी साल हुआ था जिस साल टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा था। बताते चले कि टाटा ग्रुप ने 27 जनवरी 2022 को 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीद ली थी। हालांकि विस्तारा और एयर इंडिया का यह मर्जर बाकी कंपनियों के मर्जर की तरह आसान नहीं रहा। इस मर्जर के लिए कंपनियों का काफी बुरी परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। पायलटों की कमी की वजह से विस्तारा को अपनी कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। इसके अलावा विस्तारा के जिन पायलटों को एयर इंडिया की पॉलिसी पसंद नहीं आई, उन्होंने काफी विरोध किया और इसका सीधा असर इस मर्जर पर भी पड़ा। विस्तारा के पायलटों का कहना है कि जब उन्हें एयर इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी तो उन्हें एयर इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से ही रिटायरमेंट भी मिलना चाहिए। एयर इंडिया में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, जबकि विस्तारा में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। विस्तारा के पायलटों का कहना है कि कंपनी ने अभी तक रिटायरमेंट की उम्र को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। मर्जर के बाद सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 3,194.5 करोड़ रुपए का अलग से निवेश करेगी। विस्तारा ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए पहले ही कई तरह के जरूरी और महत्वपूर्ण इंतजाम कर दिए थे। यही वजह है कि जिन यात्रियों ने विस्तारा की टिकट बुक की थी, उन्हें उसी सुविधा के साथ एयर इंडिया के विमान में सफर कराया जाएगा। कंपनी ने एयरपोर्ट पर कई काउंटर लगाए ताकि यात्रियों के सभी सवाल और शंकाओं को दूर किया जा सके। इतना ही नहीं, विस्तारा के कस्टमर केयर नंबर को भी एयर इंडिया के कस्टमर केयर नंबर के साथ मर्ज कर दिया गया है। यानी जो ग्राहक विस्तारा की कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करेंगे, उनका फोन एयर इंडिया के कस्टमर केयर नंबर पर लग जाएगा। बीते कुछ महीनों में 2,70,000 यात्रियों ने विस्तारा में बुकिंग की थी, जिन्हें एयर इंडिया में माइग्रेट कर दिया गया है। इसके अलावा विस्तारा लॉयल्टी प्रोग्राम में करीब 45 लाख मेंबर्स को भी एयर इंडिया के लॉयल्टी प्रोग्राम में माइग्रेट किया जा रहा है। मर्जर के बाद एयर इंडिया के पास 200 से भी ज्यादा प्लेन का फ्लीट होगा, जो 90 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को आपस में कनेक्ट करेगा। विस्तारा के सीईओ विनोद कानन, जो दोनों कंपनियों के मर्जर के लिए चीफ इंटीग्रेशन ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, मर्जर के बाद चीफ इंटीग्रेशन ऑफिसर का रोल निभाते रहेंगे। इसके साथ ही वे मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य होंगे और सीधे एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन को रिपोर्ट करेंगे। विनोद कानन की तरह कंपनी के बाकी स्टाफ भी पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। वे बस अब विस्तारा के बजाय एयर इंडिया के कर्मचारी कहलाएंगे। ग्राहक सेवा के मामले में विस्तारा ने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, उसकी कोई तुलना नहीं है। विस्तारा की सेवाओं का अनुभव लेने वाले यात्री आज कंपनी के आखिरी दिन पर उन्हें याद कर रहे हैं। ग्राहक न सिर्फ कंपनी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि कंपनी के स्टाफ और उनके द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं का भी गुणगान कर रहे हैं। 5 नवंबर 2013 को स्थापना के बाद विस्तारा ने 9 जनवरी 2015 को दिल्ली से मुंबई के लिए अपनी पहली ऑफिशियल फ्लाइट के साथ ऑपरेशंस शुरू किया था। थोड़े समय में ही विस्तारा ने अपने दायरे का तेजी से विस्तार किया। विस्तारा भारत के अंदर और बाहर 50 गंतव्यों को जोड़ता है। विस्तारा के फ्लीट में 50 से ज्यादा एयरबस A320 नियो, 10 एयरबस A321 नियो और 7 बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर सहित 70 विमानों का फ्लीट है, जो रोजाना 300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करता है। 9 जनवरी 2015 को सेवाएं शुरू करने वाली एयरलाइन कंपनी विस्तारा अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को उनके गंतव्य तक पहुंचा चुकी है।